आप देख रहे हैं इन्वेस्टर का महाकुंभ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों एक नए और अद्भुत रूप में नजर आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अवसर पर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हर तरफ रौनक, खूबसूरत होर्डिंग्स और आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स ने भोपाल की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। शहर की दीवारों पर बनाई गई मनमोहक पेंटिंग्स में मध्य प्रदेश की झलक बखूबी दिखाई दे रही है। कहीं आदिवासी संस्कृति झलक है तो कहीं प्राकृतिक सुंदरता की तस्वीरें मन को मोह ले रही है। ये चित्र न केवल स्थानीय कला को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी दिखा रहे हैं। भोपाल के प्रमुख चौराहों, सड़कों और पर्यटन स्थलों पर लगाए गए होर्डिंग्स और डिजिटल डिस्प्ले न केवल जीआईएस के महत्व को दर्शा रहे हैं बल्कि शहर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी दिला रहे हैं। सेल्फी पॉइंट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोग अपने खास पलों को कैद कर सके और इसे यादगार बना सके। मध्य प्रदेश की इस सांस्कृतिक और आधुनिकता की संगम वाली झलक ने स्थानीय निवासियों का दिल जीत लिया है, साथ ही बाहर से आने वाले अतिथियों को भी प्रभावित किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से राज्य की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति को बढ़ावा देने की ये पहल सराहनीय है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भव्य आयोजन किया गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस समिट में विदेश प्रतिनिधियों का भी आगाज होने जा रहा है। तिरंगे और विदेशी झंडों से सजा रहा राजा भोज एयरपोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस इन्वेस्टर समिट में प्रतिनिधियों का गुलदस्ते से पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। सांस्कृतिक आदान प्रदान का ये प्रतीक माना जा रहा है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आगाज हो चुका है। 2 दिवसीय ये समिट में तमाम डेलीगेट्स जुड़ रहे हैं और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि समिट में क्या कुछ खास रहेगा। इसमें जिम्बाब्वे के उप मंत्री सहित 10 देशों के डेलीगेट्स जुड़ेंगे। 7 देशों के काउंसिल जनरल सहित कुल 133 विदेशी प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। प्रमुख उद्योगपति, देश की अग्रणी कंपनियों के 300 से ज्यादा अध्यक्ष, एमडी, सीईओ भी इस समिट में शामिल होंगे और ग्लोबल इन्वेस्टर में 6 विभागीय सम्मेलन, 6 कंट्री सेशन और 10 सेक्टोरल सत्र भी किया जाएगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक विभिन्न श्रेणियों में 31,659 प्रतिभागी शामिल होंगे। एक्सपो में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विशिष्ट उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे स्थानीय शिल्प, कृषि और खास उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। एक्सपो में प्रदेश के 38 ओडीओपी उत्पादों के लिए विशिष्ट स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिन्हें लाइव काउंटर और प्रोसेस काउंटर में विभाजित किया गया है। लाइव काउंटर में बाग प्रिंट, जरी जरदोजी, बाटिक प्रिंट, कालीन, चंदेरी साड़ी, बांस आकर्षण का केंद्र रहेगा। बलुआ पत्थर, कपड़े की जैकेट जैसे 8 प्रमुख उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया को कारीगर लाइव प्रस्तुत करेंगे। कारीगरों के मार्गदर्शन में खुद भी यहाँ पर जो है अतिथि देखेंगे। कुम्हारपुरा टेक्निकल जोन में मानव संग्रहालय में मिट्टी के बर्तन, धातु कला के लाइव प्रदर्शन देख पाएंगे। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भव्य स्वागत और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आयोजन में भव्य रूप से आयोजन की तैयारी की गई है। व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए। तिरंगे और विदेशी झंडों से एयरपोर्ट को भी सजाया गया है, जहां अतिथि स्वयं इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। ऐसा खास तैयारियां की गई है। इस एक्सपो से कारीगरों को नई दिशा भी मिलेगी। तो मध्य प्रदेश में आर्थिक परिप्रेक्ष्य के उद्देश्य से भव्य आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहां निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। दुल्हन की तरह इस आयोजन स्थल को जो है सजाया गया है। पूरा मध्य प्रदेश जो है आज, राजधानी भोपाल जो है आज अलग ही रंग में नजर आ रही है। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज से आगाज होने जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में तमाम जो देश के डेलीगेट्स हैं वो भी जुड़ रहे हैं। और चलिए अभी क्या कुछ अपडेट है, हमारे साथ सहयोगी आहना पुंज भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी हैं। आहना, अभी समिट शुरू होने में बस कुछ ही देर बचे, ऐसे में वहां क्या कुछ माहौल देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, आपको मैं पद्मा यहाँ पर बताना चाहूंगी, लगातार यहाँ पर डेलीगेट्स आ रहे हैं। अभी भी हमने देखिए बालकृष्ण से बात की, उन्होंने कहा कि पतंजलि की ओर से यहाँ हेल्थ सेक्टर में और कृषि सेक्टर में ज्यादा देखा जाएगा, वो इन्वेस्ट जरूर करेंगे। इससे इतर अगर हम बात करें, सांसद आलोक शर्मा हमें मिले थे, उन्होंने भी तमाम जानकारी दी है कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, विकसित भारत का सपना, उसका जो अब नींव है या जो स्टार्टिंग है मध्य प्रदेश से ही होगी। मध्य प्रदेश सरकार उस सपने को जरूर साकार करेगी और आज उसका यही जिस तरह से ये इन्वेस्टर समिट किया जा रहा था, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। 2 दिन के समिट में लगातार देखने को मिलेगा क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन से
सेक्टर्स में तमाम जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। जी पद्मा। जी बिल्कुल आहना, जैसे प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे, इसकी कोई जानकारी सामने आई है? बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, क्योंकि एसपीजी अलर्ट हो चुके हैं और उसके अलावा यहाँ पर नेटवर्क वगैरह के अगर देखें या इससे इतर हम देखें, सिक्योरिटी व्यवस्था और सख्त होती जा रही है, यानी किसी भी क्षण में प्रधानमंत्री यहाँ पर आगे इनॉग्रेशन करने वाले हैं। करीब सवा घंटा प्रधानमंत्री इस आयोजन में रुकने वाले हैं, तो क्या इस दौरान किसी बड़े उद्योगपति से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, ऐसी कोई जानकारी? पद्मा, एक बार आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री करीब इस आयोजन में जो है सवा घंटा रुकेंगे, तो क्या इस दौरान उद्योगपतियों से, प्रमुख जो उद्योगपति उनके साथ 1-to-1 चर्चा भी करेंगे? बिल्कुल। एक आपको मैं पद्मा ये जानकारी भी दे दूं कि देखिए कुछ ऐसे रखे गए हैं जो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रखे गए हैं, तो वो ऐसे बड़े डेलीगेट्स हैं जिनसे प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे, और उसके बाद जाके वो नेक्स्ट सेशन होगा जो बाकी अलग अलग मंत्रियों के साथ या विधायकों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो सेशन होंगे। जो प्रधानमंत्री के सेशन है वो कुछ खास मेहमानों के साथ उनके सेशन रखे गए हैं। जी बिल्कुल आहना, जैसे कि 2 दिवसीय इस आयोजन 2 दिवसीय जो है आयोजन होने जा रहा है, तो आज पहला दिन है, तो इस पहले दिन में क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम होंगे? देखिए पहले दिन में आपको मैं बता दूं पद्मा, सबसे पहले देखिए आज इनॉग्रेशन है ही, इनॉग्रेशन के साथ साथ बाकी जितने भी एक्सपो हॉल्स हैं उनको भी यहाँ पर खोल दिया जाएगा तमाम इन्वेस्टर्स के लिए। अभी हम यहाँ पर मेन हॉल में खड़े हुए जहाँ पर फॉरेन डेलीगेट्स होंगे यहाँ पर, और इसके साथ प्रधानमंत्री आकर इनॉग्रेशन करेंगे। अलग अलग सेक्टर्स के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया तमाम सांसद, मंत्री, विधायक, या आप फ्रांस के देख लीजिए, रशिया के देख लीजिए, इससे इतर आप जर्मन के देख लीजिए, ये तमाम जितने फॉरेन डेलीगेट्स है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल आहना, तो 2 दिवसीय इस आयोजन का जो है भव्य आयोजन किया गया है, इन्वेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक माना जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। राजधानी भोपाल जो है दुल्हन की तरह सजी हुई नजर आ रही है। हमारे एशियन न्यूज की टीम के जो सहयोगी है वो भी आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी आहना ने आपको जानकारी दी कि अभी बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और आज विशेष कार्यक्रम का जो है भव्य रूप से देखा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में भव्य स्वागत और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विदेशी प्रतिनिधियों के लिए एयरपोर्ट में भी स्वागत का जो है भव्य तैयारी की गई है। अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो ये 2 दिन तक चलेगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें भव्य आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के अलावा आज 1-to-1 चर्चा करेंगे उद्योगपतियों के साथ। प्रधानमंत्री खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। ये भव्य तैयारी आप देख पा रहे हैं, ये एंट्री गेट की तस्वीरें हैं जहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जहां अतिथि स्वयं इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, ऐसी भव्य तैयारी की गई है। वहीं तिरंगे और विदेशी झंडों से भी राजा भोज एयरपोर्ट को सजाया गया, ताकि जो मेहमान है वहां पर ये प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने देश का, प्रतिनिधियों को जो है गुलदस्ते से पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया है। हमारे जो सहयोगी वो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पल पल की, जैसे कि बाहर की तस्वीरें आपको हमने कुछ देर पहले दिखाए थे, जहां पर आदिवासी संस्कृति की झलक भी आप देख पाए। दुल्हन की तरह आज जो है राजधानी भोपाल सजी हुई है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। इस डेटा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर में 60 से अधिक देश के प्रतिभागी जो हैं शामिल हुए हैं। जी हमारे साथ सहयोगी आहना भी लगातार बनी हुई है। आहना, आज कुछ और क्या कुछ खास रहेगा, ये आपसे जानना चाहेंगे। आपको मैं सबसे पहले ये जानकारी दे दूं पद्मा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच भी चुके हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात भी कर ली है, और ये तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाई। देखिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, और उससे इतर अगर हम देखें तो यहाँ पर इनॉग्रेशन होने ही वाला है, थोड़ी देर में बस इनॉग्रेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर ली, जैसे कि सहयोगी आहना ने जानकारी दी है। तो पीएम मोदी आज ग्लोबल इन्वेस्टर का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भव्य रूप से किया गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस इन्वेस्टर में 6 देशों के डेलीगेट्स जो है वो शामिल हुए हैं। एक्सपो में प्रदेश के 38 ओडीपी उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। आहना, प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, तो क्या कुछ मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा इस प्रदर्शनी में? बिल्कुल पद्मा, देखिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी कि 8 देशों के प्रतिनिधि जो है इसमें आ रहे हैं।
और इसमें क्योंकि तमाम जो देश है वो यहाँ पर शामिल हो ही रहे हैं। यहाँ पर जापान है या फिर रशिया है या रूस है, जर्मनी है, ऐसे तमाम देश हैं। लेकिन उससे एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण ये जानकारी रहेगी जो हमारे जो भी यहाँ पर आए इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, चाहे वो अंबानी है, अडानी है, या फिर इससे एक तरफ बायोकृषि जो भी हमें मेरे पतंजलि की तरफ है, वर्धमान देख लीजिए, टेक्सटाइल में देख लीजिए या मोबिलिटी में देख लीजिए, तमाम जितने बड़े बिजनेसमैन है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। और अब बस कुछ ही देर, कुछ क्षण और इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। और इस इनॉग्रेशन के बाद आपको तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल हाना, तो बस कुछ ही देर का समय है जो वो पल हम सबके सामने होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज पहला दिन है और प्रधानमंत्री खुद इस समिट का जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसे कि सहयोगी हाना ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और जो है इस इन्वेस्टर समिट का बस कुछ ही देर में शुभारंभ होगा। तो भोपाल जो है, राजधानी भोपाल को भव्य रूप से सजाया गया है और 60 देशों के डेलीगेट्स जो है इस आयोजन में शामिल होंगे, जिसमें B2B और B2C नेटवर्किंग के माध्यम से कारीगरों का बाजार से भी जोड़ा गया। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, इससे डेटा प्रबंधन की जिम्मेदारी भोपाल की प्रतिष्ठित कॉलेजों को, छात्रों को दी गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर में 60 से अधिक देश के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक के रूप में इसे देखा जा रहा है। जैसे कि आपको हम पल पल की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जहां पर जो एंट्री गेट की तस्वीरें आप देख पा रहे थे, जहां पर आदिवासी संस्कृति की झलक आपको दिखाया गया। खूबसूरती में चार चांद लगा रहे, जो भव्य तरीके से जो सजाया गया है। पीएम मोदी कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। देश विदेश से तमाम डेलीगेट्स भी इस आयोजन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे एशियन न्यूज की टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे सहयोगी आपको अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन का जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आयोजन से संबंधित जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दुल्हन की तरह राजधानी भोपाल सजी हुई है आज। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। खूबसूरती में चार चांद लगा रही है सेल्फी पॉइंट से। आहना, आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फी पॉइंट्स जो है खूबसूरती पे चार चांद लगा रहा है, ये एक विशेष सेल्फी पॉइंट्स बनाया गया है। देखिए पद्मा, मैं आपको जानकारी यहाँ पर ये जरूर देना चाहूंगी कि सेल्फी पॉइंट है वो पूरे भोपाल में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम इधर एंटर हो जाते हैं ना, ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में जब हम एंटर हो जाते हैं तो यहाँ पर भी सेल्फी पॉइंट है। लेकिन जिस हॉल में मैं इस समय खड़ी हूँ, उस हॉल में अभी उस समय फिलहाल सिक्योरिटी बहुत टाइट है और बहुत सख्त यहाँ पर निर्देश है, किसी की भी एंट्री नहीं है यहाँ पर। जस्ट बिकॉज मैंने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बाकी मुलाकात उनकी पीछे विधायक सांसदों के, मुख्यमंत्री से हो ही चुकी है। थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पर इनॉग्रेशन देखेगा। लेकिन सेल्फी पॉइंट इस जगह पर जो बनाए गए हैं वो अलग तरीके से हैं। लेकिन इस वक्त फिलहाल किसी को भी खड़े होने की, कहीं पर सेल्फी लेने की, तमाम चीजें करने की इजाजत नहीं है। लेकिन पूरे भोपाल में सेल्फी पॉइंट जरूर बनाए गए। जी पद्मा। बिल्कुल आहना, तो बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो है आयोजन स्थल में पहुंचेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तिरंगे और विदेशी झंडों के रूप में जो है सजाया गया एयरपोर्ट को। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रतिनिधियों का गुलदस्ते से पारंपरिक रूप से स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जो कला संस्कृति की झलक है वो भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो मेहमान है वो मध्य प्रदेश के आदिवासी संस्कृति की झलक देख पा रहे हैं और दुल्हन की तरह राजधानी भोपाल सजी हुई नजर आ रही। महत्वपूर्ण दिन है आज। पीएम मोदी खुद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करने बस कुछ ही देर में आयोजन स्थल पहुंचेंगे। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी के में जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के निवेश और आर्थिक परिप्रेक्ष्य के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। लगातार हम आपको, हमारी एशियन न्यूज की टीम आपको लगातार आयोजन स्थल से तस्वीरें दिखा रही कि किस तरह से आयोजन की तैयारी की गई है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है। मेहमानों के आने का सिलसिला भी जारी है। दुल्हन की तरह राजधानी भोपाल सजी हुई नजर आ रही है। राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट को भव्य रूप से सजाया गया है। देश के तिरंगे के साथ विभिन्न देशों के झंडे भी लगाए गए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। प्रतिनिधियों का स्वागत पारंपरिक भारतीय अंदाज में गुलदस्ता भेंट करने के साथ स्टॉल पहनाकर किया जा रहा है, जिससे मेहमानों में उत्साह और सम्मान का भाव जागृत हो रही है। सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट पर सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर, सीआईएसएफ के जवान और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। समिट के दौरान शहर में यातायात और सुरक्षा को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को आरामदायक और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट
पर रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर है। तो मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। राजधानी भोपाल के लिए महत्वपूर्ण दिन है। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जहां पर मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति की झलक आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों के स्वागत में ये सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है। तिरंगे और विदेशी झंडों से जो है राजा भोज एयरपोर्ट को सजाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने का ये एक बेहतरीन अवसर है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला दिन है। 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे एशियन न्यूज की टीम भी पल पल की अपडेट आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से दे रहे हैं। तो खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं, वहीं सेल्फी पॉइंट्स। तो पीएम मोदी कुछ ही देर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती करने के उद्देश्य से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और मध्य प्रदेश में निवेश में फोकस करने के उद्देश्य से जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। ये 2 दिवसीय इन्वेस्टर में 60 देशों के डेलीगेट्स इस आयोजन में जुड़ेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी भोपाल के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। राजधानी भोपाल किसी दुल्हन की तरह लग रही है। खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है, सेल्फी पॉइंट्स। और बस अब कुछ ही देर में पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि मोहन सरकार की 17 नीतियों को भी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश एमएसएमई नीति का लॉन्च करेंगे। 17 पॉइंट्स होंगे इस नीति में। मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट्स प्रमोशन नीति 2025 होगा इसमें शामिल। मध्य प्रदेश से लॉजिस्टिक नीति को भी यहां लॉन्च किया जाएगा। तो 17 नीतियों के तहत आज पीएम जो है लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति पर भी फोकस किया जाएगा। मध्य प्रदेश से एनिमेशन, वीआर, गेमिंग, कॉमिक्स और विस्तारित रियलिटी नीति भी यहां पर लागू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जीसीसी नीति भी लागू होगी। तो 17 नीतियों को आज जो है पीएम लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश में जो है 17 नीतियों को आज पीएम लॉन्च करेंगे। पीएम मध्य प्रदेश सरकार के निवेश को प्रोत्साहित करने वाली इन नीतियों को लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति भी यहां पर आज पीएम लॉन्च करेंगे। कुल 17 नीतियों को आज पीएम लॉन्च करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन नीति पर आज जो है फोकस रहेंगे। पीएम आज लॉन्च करेंगे 17 नीतियों को। तो पीएम मध्य प्रदेश सरकार के निवेश को प्रोत्साहन करने वाली इन 17 नीतियों को आज लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश विमानन नीति लॉन्च होगी आज। मध्य प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा नीति भी आज पीएम लॉन्च करेंगे। तो वही मध्य प्रदेश स्वास्थ्य निवेश प्रोत्साहन नीति को भी आज पीएम लॉन्च करने जा रहे हैं। मोहन सरकार की 17 नीतियों को आज पीएम लॉन्च करेंगे। मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति भी आज लॉन्च होगी। मध्य प्रदेश उद्योग नीति भी आज लॉन्च होगी। वहीं मध्य प्रदेश एमएसएमई नीति भी लॉन्च किया जाएगा। तो कुछ ही देर में बस अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ होने जा रहा है। पीएम मोदी आज इस समिट का शुभारंभ करेंगे।